हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर ट्यान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल से हम लगातार इस जूम मीटिंग को कर रहे हैं। ट्यान्स इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी जो आज पूरी दुनिया में करोड़ लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रही है। और पिछले 23 साल से ट्यान्स के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला और पिछले 23 साल की जर्नी में ट्यान्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। और आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से हम अपने एक्सपीरियंसेस को और हमारे साथ जुड़े हुए कामयाब लीडर्स अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी टीम को शेयर करते हैं, जिससे कि उनकी यात्रा और भी शानदार और भी प्रभावशाली बन जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशली जो लोग पहली बार इस प्रोग्राम में हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ट्यान्स का मतलब होता है उड़ता हुआ शेर, फ्लाइंग लायन, हेवन लायन। ट्यान्स के जो प्रोडक्ट हैं वो एक लायन की तरह, लायन के बैकबोन की तरह ट्यान्स के प्रोडक्ट हैं। ट्यान्स के जो प्रोडक्ट हैं वो बैकबोन है। ट्यान्स का जो मार्केटिंग प्लान है वो इसका विंग्स है, जो पूरी दुनिया में बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग प्लान बना है। और पूरे ग्लोब के ऊपर ये फ्लाइंग लायन है। तो उड़ता हुआ शेर जो आगे अभी आप स्क्रीन में भी देखें तो ये एज ए डायरेक्टर का बैज है। इस डायरेक्टर के बैज में जो है लायन की फोटो है, तो ये फ्लाइंग लायन है। जब आप डायरेक्टर बनते हो तो इस तरह के बैज आपको मिलते हैं, अलग अलग रैंक पर अलग अलग बैज है। तो ट्यान्स की जो फिलॉसफी थी शुरू से ही थी, डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ, एक्यूमुलेट वेल्थ, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप स्वस्थ बनाएं, लोगों को कामयाब बनाएं, आपकी कामयाबी अपने आप हो जाएगी। कर भला तो हो भला, वसुदेव ही कुटुंबकम। इस तरह की फीलिंग के साथ ये कंपनी शुरू हुई 1992 में, और पिछले 33 साल, 34वां साल लग गया है। इन 34 साल की जर्नी में ट्यान्स ने करोड़ लोगों की लाइफ को टच किया है। ट्यान्स के बहुत ही बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे शरीर में जब न्यूट्रिशन की कमियां हो जाती हैं, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो अलग अलग किस्म की बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं, अलग अलग टाइप के रोग लग जाते हैं जब हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस होती है। तो हम अपने शरीर में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए। चाहे आप छोटी उम्र के हैं, ये मायने नहीं रखता है कि, क्योंकि डिपेंड करता है आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा हमारी कंपनी ने हजारों साल पुराने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसे जो साइंस है उसके ऊपर बेस करके हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स बनाए हैं। ऐसी मशीनें बनाई है कंपनी ने जो नेचुरल तरीके से आपको, आपके शरीर को जो कुछ चैलेंज है उनको मदद करती है। खास तौर से जो हमारे शरीर में कहीं पर पेन है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है, उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमलाइन करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं जो हजारों साल पुराने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर साइंस के ऊपर बेस्ड है। प्रैक्टिकली दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स की जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, जिसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। और स्पेशली हिंदुस्तान में हम बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं। साथ में हमारे पास पर्सनल केयर के, स्किन केयर और साथ में होम केयर की रेंज भी है। ओवरऑल एक शानदार पैकेज है हमारे पास, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए, इंटरनेशनल कैरियर। और एक ऐसी लिगेसी है यहाँ पर कि आपके बच्चों को कभी जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जो लेवल आपका है
वही लेवल आपके बच्चे को गिफ्ट हो जाएगा। जो इनकम आपको आ रही है वही इनकम आपके बच्चों को आनी शुरू हो जाएगी। आपके बाद आपके बच्चों को कभी जीरो से नहीं करना पड़ेगा, जिस लेवल पे आप हैं वही लेवल आपके बच्चों का होगा। तो इसको लिगेसी बिजनेस कहते हैं। और एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री। जब तक ये दुनिया रहेगी हेल्थ इंडस्ट्री कभी रुकने वाली नहीं है। कहने का मतलब है कि दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसमें 18 साल की उम्र वाला कोई भी इंसान जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है हिंदुस्तान के, या जिस देश में भी वो रहता है उस देश में जहां भी टियान्स ऑपरेट कर रही है अपना बिजनेस, आप इस बिजनेस को वहां पर ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी उम्र के लिहाज। कोई भी उम्र है आपकी, 18 ईयर्स एंड अबव, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, कामयाब हो या फेल हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी है आप, हु एवर, आप यहाँ पर इस बिजनेस को ज्वाइन करके यहाँ एक शानदार करियर बना सकते हो। ये सब चीजें मुझे पहले दिन समझ आ गई कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर मैं अपना करियर बना सकता हूँ। और क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी है दोस्तों कि इस बिजनेस में आपकी कामयाबी जो है डिपेंड करती है दूसरे लोगों के ऊपर। अगर आप दूसरे लोगों को मदद करते हो कामयाब होने में, तो आपकी कामयाबी पक्की है। आपको अपनी चिंता नहीं करनी है। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि वो भी अपनी जिंदगी को संवारेंगे यहां से, अगर आपने उन लोगों की मदद की, आपने एक ऐसा अपना रूप दिखाया, एक ऐसी पर्सोना बने, आप ऐसी पर्सनैलिटी बन गए कि आप लोगों के लिए मददगार हो। आप हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करते हो, उनके साथ बैठकर डेमो करते हो, क्लोजिंग करते हो, और बहुत से कम्युनिकेशन करते हो, बहुत सारे जो डाउट है या कंफ्यूजन है उनको दूर करते हो, और बहुत सारी चीजें जो ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक आ चुकी हैं, उस ट्रेनिंग को आप उन लोगों तक देने के लिए आप काम करते हो। ओवरऑल पैकेज है ये, कईयों तरीके के काम आपको यहाँ पर अपने कईयों रोल निभाने हैं। इस बिजनेस के बारे में माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये बिजनेस क्या है, इस दुनिया में इस बिजनेस की क्या एग्जिस्टेंस है अभी, इसका कितना बड़ा फ्यूचर है, कैसे इस इंडस्ट्री ने दुनिया में लोगों की जिंदगी को बदला है। जैसे कहा जाता है पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी इंडस्ट्री ने बनाए हैं, तो उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और टियान इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पूरी दुनिया में। तो जब हम इन चीजों को खुद महसूस करते हैं कि हम एक बहुत ही, कहते हैं ना कि एक राइट टाइम में, एक सही समय है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज लोगों के पास दोस्तों इनकम की जरूरत है। लोगों के पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, लोगों के आज खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, पूर्ति हो नहीं रही है, बहुत टेंशन है। तो ऐसे समय में ये राइट समय है, राइट टाइम है ऐसी किसी इंडस्ट्री का जिस इंडस्ट्री में कोई ज्यादा पैसे लगाना ना पड़े। मैंने इस बिजनेस में 10,000 रुपए से शुरू किया था, ओनली 10,000 रुपीज। अगर मैं आज बात करूं, मैं इस बिजनेस से हर साल मेरी अर्निंग जो है करोड़ में है। आप सोचो, सिर्फ 15,000 रुपीज किसी के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। जो ये कहता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसको कहता हूं कि आपको सिर्फ 15,000 रुपए का इंतजाम करना। अगर इतना भी नहीं होता है, तो जिस आदमी ने आपको ये बिजनेस दिखाया, उस आदमी के साथ मिलकर काम करो। उसके बाद जो सामान है उस सामान को निकालो, जल्दी से लोगों तक पहुंचाओ। जब आपका इतना बिजनेस, आपने इतना सारे प्रोडक्ट आपने मूव कर दिए 15,000 रुपए की वैल्यू के, वो इंसान आपकी आईडी लगा देगा ब्रॉन्ज कार्ड्स। तो क्या होगा कि बिना पैसे के भी यहाँ आप पैसा कमा सकते हो, और नहीं तो आपको अरेंज करना चाहिए। और जैसे आप यहाँ पे ब्रॉन्ज कार्ड से सिल्वर कार्ड, फिर गोल्ड कार्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड है दोस्तों प्लेटिनम कार्ड। और कोई भी बन सकता है यहाँ प्लेटिनम। खुद को गोल्ड करना है और दो लोगों को डायरेक्ट में गोल्ड करना है, ए और बी। एक गोल्डन ट्रायंगल बन गया आपका, तो आप क्या बन गए, प्लेटिनम। और अभी हमारे बीच में एक शानदार इंटरनेशनल टूर चल रहा है, जैसे कि हमारी इस बिजनेस की ब्यूटी है यहाँ पर।
पैसा ही नहीं है, पैसे के साथ आपको एक लाइफस्टाइल मिलता है, पूरी दुनिया घूमने का मौका, शानदार गाड़ी, शानदार इनकम, शानदार जिंदगी, रिकॉग्निशन, इज्जत, मान सम्मान एक अलग लेवल का। तो अभी इंटरनेशनल टूर है जिसमें मैं कहता हूं कि दिसंबर 28 2025 तक आपके पास मौका है। 9 लोगों को प्लेटिनम एक तरफ बना दो, 9 लोगों को दूसरी लाइनों में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइनों को मिलाकर टोटल अगर आपके 18 प्लेटिनम हो गए, 17,500 TNPV एक तरफ, 17,500 TNPV दूसरी तरफ, तो आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका सिंगापुर का क्रूज का टूर, पानी के जहाज में आपको घूमने का मौका मिलेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं एक आम इंसान के लिए आज इस देश में, जहां पर कहते हैं ना दिस इज द राइट टाइम, इस तरह के काम करने का ये राइट टाइम है दोस्तों। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये ऐसा समय है जिस टाइम में आपको सही मौका मिल चुका है इस बिजनेस को करके, इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को बदलने का सही टाइम है ये। मैं महसूस करता हूं कि आज इस देश में करोड़ों लोगों को पैसे की जरूरत है, करोड़ों लोगों को अपनी हेल्थ को अच्छा करने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया में जो हाल है वो इंडिया का भी है कि पूरी दुनिया में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसीज है, मेंटली बहुत लोग डिस्टर्ब है क्योंकि उनको ऐसी एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं मिली। जो हम अक्सर किसी संत या महात्मा के पास जाते हैं ना, बाबा महात्मा जो लोग होते हैं, तब जाके हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जो मन को बहुत शांति देते हैं, मानसिक संतुलन सही हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है, राइट। अगर मैं बात करूं, ये सब्जेक्ट है दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। यहाँ पर लोगों की पर्सनालिटी, जो कि बचपन से हमें कभी ऐसे स्कूल कॉलेज में तो हम गए नहीं जहां हमारी पर्सनालिटी को कोई बेटर करे, हमारी पर्सनालिटी को सुधारने के ऊपर काम करे, इंप्रूवमेंट के लिए काम करे या कोई गाइड करे, क्योंकि किसको पढ़िया, सबकी अपनी फंसी है जिंदगी, सब अटके पड़े अपनी जिंदगी में, किसी के पास किसी की फुर्सत नहीं है। इवन माँ बाप के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए, वो भी बोलते स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, वहीं पढ़ना लिखना। भाई इतना पता तो हमें भी नहीं है ना, होता तो हम भी बता देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सिर्फ पैसा ही नहीं है, यहां से आप अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हो, यहां से आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छी कर सकते हो, यहां से आपके जो विचार है अपने प्रति, दुनिया के प्रति, टोटल डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक भी है ना कि शरीर का और माइंड, मतलब दिमाग और शरीर का जो कनेक्शन है, अगर मैं कहता हूँ माइंड बॉडी एंड सोल, जो आत्मा है इवन, राइट, इसका जो कनेक्शन है ना वो सही तरीके से बिठा नहीं पाते हैं, राइट। वो एक ऐसी ये इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में अगर आप आईडी नेट सिस्टम है, टियांस के साथ आईडी नेट का नाम जुड़ा है। टियांस वेल एस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास कंपनी है, पूरी दुनिया में पिछले 34 सालों से राज कर रही है। आईडी नेट सिस्टम में मेरा पर्सनली 23 साल का एक्सपीरियंस, और हमारे साथ जुड़े हुए अनगिनत लीडर्स हैं जिनके 5 साल 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंसेस हैं। ये जो आपको यहाँ मिलता है, जिस तरह के यहाँ ज्ञान नॉलेज हम बांटते हैं, ये आपको ओवरऑल, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में कई बार पैसे भी आ गए ना तो वो पैसे भी इंसान को बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं ना मनी एंड पावर, दो चीजें ऐसी हैं, अगर किसी को मिल गया ना अचानक तो पागल हो जाता है आदमी, उल्टी सीधी हरकतें करता है, बड़ी शांति से जिंदगी चल रही थी अचानक तांडव हो जाता है। क्यों? ये हजम नहीं होती चीजें, राइट। जिसने घी नहीं खाया हो ना, ओरिजिनल घी, और अचानक खा ले तो पता चला लूज मोशन हो जाता है, राइट। क्यों? खाई ना, आदत नहीं है ना भाई साहब, राइट। तो सेम चीजें कभी कभी जिंदगी में कामयाबी जब मिलती है ना, लोग पागल हो जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी, एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलेगी, माइंड बॉडी है ना का एक प्रॉपर कनेक्शन बैठा होगा, तो क्या होगा, कामयाबी ऐसे लगेगी भाई साहब, इतना माल आ रहा है ना, डकार भी नहीं निकल रहे है ना, ऐसे हजम हो रहा मामला। नहीं तो लोग हवा में उछलते हैं, 1-2 लाख रुपए की सैलरी लेने वाले आदमी को देखना ऐसी टोर में रहता है, पप्पा सबके पप्पा ऐसे तरीके से। और हमारे यहाँ पर लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों में इनकम साल में, ऐसे लगता है भाई साहब पता नहीं यार कमाते भी होंगे कि नहीं कमाते होंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्यों यहाँ पर ऐसे एजुकेशन और ट्रेनिंग हम लोगों ने रखी है, इस तरह की एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से आप गुजर रहे हैं। और मैं महसूस करता हूं ये जो अभी घटना घट रही है यहाँ पर, ये अनबिलीवेबल है,
मैं ये कह सकता हूँ आपको कि मैंने कभी सपना नहीं देखा था इस तरह का कि मैं इस तरह की कोई जिंदगी जीऊंगा, या आप जैसे लोग मेरी जिंदगी में आएंगे, है ना, या मैं आपकी जिंदगी में आऊंगा, है ना। हम सब लोग कनेक्ट हुए हैं, देयर इज रीजन, कुछ तो है, कोई तो वजह है। क्या आपको मैं जानता था? क्या आप मुझे जानते थे इससे पहले? कोई हमारा खून का रिश्ता है क्या? नहीं। कहते ना, अगर आपके मन ना मिले, दिल ना मिले, सोच ना मिले, तो खून का रिश्ता भी पानी हो जाता है। और जहां मन, दिल, आत्मा मिल जाए, वहां पे बेगाने भी अपने हो जाते हैं। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। और कहा गया इस बिजनेस में कि अक्सर, अक्सर मतलब ज्यादातर, इस बिजनेस में आपके साथ आपके अपने रिश्तेदार, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त नहीं काम आते हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में आपके साथ जो लोग काम आते हैं ना, वो आते हैं अजनबी लोग, जिनको आप आज तक मिले ही नहीं। सोचो, आप अभी तक आप मिले नहीं उन लोगों से जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। बट जब तक वो नहीं मिले ना, तब तक आपको लगे रहना होगा। और कहीं माथे में नहीं लिखा हुआ, कहीं जन्म कुंडली में नहीं लिखा हुआ इतने तारीख को मिलेंगे, इतने दिन बाद मिलेंगे। सिर्फ इफ यू टेक चांस, यू हैव चांस। चांस लो, चांस मिलेगा, राइट। जिसने चांस लिया उसको चांस मिला, जिसने चांस नहीं लिया उसने चांस खो दिया। क्यों? उसको डाउट हुआ मन में कि यार पता नहीं। तो मैं कहता हूं दोस्तों, राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। आज पूरी दुनिया को जरूरत है इस काम की। आप अपने आसपास देखो ना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ बिल्कुल फिट है। परिवार देखो, आप अपने अगल बगल में, अपने रिश्तेदारी दोस्ती में, जान पहचान में, आस पास कितने लोग ऐसे लगते हैं जिनको पैसे की जरूरत है। लगते हैं ना, सबको ही है। कितनी बड़ी मार्केट है हमारे सामने, हमारे हाथ में वो अपॉर्चुनिटी है, हमें देनी है। दे के लोगों का बेड़ा पार होगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। और फिर भी हम पता क्या कहते हैं, हमारे पास लोग नहीं है सर। हम लोग कहाँ से लाए? मेरे पास तो लोग ही नहीं है। हमारे तो बंदे खत्म हो गए। मतलब बंदे खत्म हो गए। ये किसके बंदे हैं जो धरती में घूम रहे हैं? ये सारे अपने ही बंदे हैं, है ना। कहने का मतलब, आज तक भी हम जिंदा है ना। तो हमारे मान लो किसी का एक भाई एक बहन होगा, दो चार भाई बहन, जो पुरानी फैमिली है उनके थोड़ा ज्यादा होते थे। आजकल तो एक या दो ही मिलते हैं। बाकी कौन है? भाई दुनिया तो सबके साथ ही चल रही है ना। तो वहां तो नहीं हम बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि इस टाइम में हमारे पास जो मौका आया है, इस मौके को हमें चूकना नहीं है। दिस इज द राइट टाइम। कहते जिंदगी में जो कामयाबी मिलती है, जब आप सही समय पर, जब आप सही मौके के साथ काम करते हो और सही लोगों के साथ काम करते हो। राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, विद राइट पीपल। और राइट पीपल का डेफिनेशन है आईडी नेट सिस्टम, राइट। इस सिस्टम में जो लोग हैं, इन लोगों के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की रुकने वाली नहीं है। इसीलिए अपने मन का, अपने बॉडी का इस्तेमाल सही तरीके से करें हम, है ना। जो हमारा मन है, शरीर है, जो आत्मा है ना, वो सफलता की त्रिवेणी है। ध्यान, आईडी नेट सिस्टम में असली ताकत है ये आपकी। इतना बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान, आईडी नेट सिस्टम में हम केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम यहाँ जीवन बदलते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम खुद कितने बदले हैं? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम कितने बदले हैं? खाली दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि लोग बदले हैं, लोग बदले हैं। नहीं, अपनी तरफ देखिए, आईने में जाइए, पूछिए मैं बदल रहा हूं कि नहीं, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं कि नहीं, मैं चेंज हो रहा हूं कि नहीं। अगर आप वैसे ही रहोगे तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो, खुद को बदल सकते हो। और जिसने खुद को बदल लिया, दुनिया बदल जाती है दोस्तों। सबसे मुश्किल काम है, हम दुनिया को बदलने की सोचते हैं, बीवी को, बच्चों को, फैमिली को, दोस्तों को, लीडर को, टीम को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, खुद नहीं बदलते हैं। खुद हम जैसे थे वैसे ही हैं, और इसीलिए रिजल्ट में हमारे मिलते जुलते हैं। जिस दिन हमने बदलाव किया, उस दिन चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा, जो कामयाबी है दोस्तों, केवल मेहनत करने से नहीं आती है। मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन खाली मेहनत से अगर कामयाबी मिलती तो सब कामयाब हो जाते। खाली मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी तब आती है जब हमारा मन शांत है, शरीर हमारा स्वस्थ है, और जो आत्मा है ना, उसमें एक उद्देश्य है ना, पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं हम, हमारे पास मकसद है। उनको पता है आज से साल बाद क्या होने वाला मेरी जिंदगी में, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, अगले 10 साल में कैसी जिंदगी होने वाली है, और किसके लिए काम कर रहे हो आप, राइट।
हर आदमी अपने लिए काम करता है, लेकिन किसके लिए? जब तक आप लोगों के लिए नहीं करोगे तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। तो आपका ऑटोमेटिकली आपके इसमें आ गया है वेलफेयर अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए आप पैदा हो गए हो। कर भला तो हो भला। लोग खूब पैसे कमाने के बाद ना हरिद्वार जाते हैं भंडारा करने के लिए, पाप करके या लेफ्ट राइट करके खूब पैसे कमा लिए, उसके बाद भंडारा लगाते हैं, है ना। पूजा पाठ जगराते सारे होते हैं, क्यों? यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ काम ही ऐसा है। अगर आपने लोगों की सेहत को यहाँ बेटर किया, लोगों को आपने प्रॉपर तरीके से गाइड किया, यकीन करना हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कोई ड्रग नहीं है, दवाइयां नहीं है जो मेडिकल स्टोर में मिलती है। उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप उसके लिए आप डॉक्टर होने चाहिए। ये कोई दवाइयां नहीं है उस तरह की, ये फूड सप्लीमेंट है, ये अच्छा खाना है, एक अच्छा खाना है। जब हमारे शरीर को एक अच्छा खाना मिलता है तो हमारा शरीर खुद ही अपना इलाज खुद कर लेता है। हमारे शरीर में एक मिरेकल पावर है। और आज भी अगर आप ढूंढ रहे हो, मरीज लोगों को ढूंढ रहे हो, और लोगों को भी गाइड मरीज तरीके से ही गाइड कर रहे हो, है ना, कि तुम ये खा लो तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आप उनको सिर्फ गाइड करो कि ये अच्छा खाना है, इस खाने के अंदर ये इंग्रेडिएंट है, और जिस चैलेंज में आप जूझ रहे हो उस चैलेंज में ये मदद कर सकती है। और ये अच्छा खाना है, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से खाओगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। राइट? दवाइयां खाओगे, मेडिसिन खाओगे, ड्रग खाओगे, उसके साइड इफेक्ट है। मतलब आप किसी इंसान को प्रॉपर तरीके से गाइड करोगे। और हमारे पास टियांस की ब्यूटी क्या है, टियांस और कंपनियों से अलग क्यों है? टियांस और कंपनी से अलग इसलिए है कि टियांस के पास न्यूट्रिशन तो है, बट न्यूट्रिशन से भी कहीं कोई कमी रह जाए तो हमारे पास मेडिकल के हेल्थ के इक्विपमेंट्स हैं। राइट? इनको मैं हेल्थ केयर इक्विपमेंट बोलता हूँ, मैं मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बोलता हूँ। कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं किसी का, हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसका आधार हजारों साल पुराना है, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी। राइट? और इसका लोहा दुनिया मानती है, दुनिया। इसमें अगर आप ही कन्विंस नहीं हो अभी तक, लोगों को छोड़ दो, मशीनें तो छोड़ दो, लोग तो उंगलियों से अंगूठे से ठीक कर देते हैं लोगों को। एक्यूप्रेशर होता है, आपने प्रेशर किया हाथों में, पाँव के तलवे में, बॉडी के अलग अलग हिस्से में। मसाज थेरेपी देखी होगी आपने, लोग मसाज करते हैं बॉडी की, लोगों को बीमारी ठीक हो जाती है। लोगों की स्ट्रेचिंग करते हैं, खींचते हैं बॉडी को, है ना, वो ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है जिसकी वजह से हम अपने शरीर को बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो हम कोई मेडिसिन नहीं बेच रहे हैं। आप जब डॉक्टर की तरह निकलोगे ना बनकर, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता है। आप क्या है कि आप फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो। बी नेचुरल, आप नेचुरल बनिए। आप ये बोलो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कूद गया हूं इस काम में, और मैं अपने सीनियर के भरोसे कूदा हूं, मैं अपने सिस्टम के भरोसे कूदा हूं। राइट? जिनको सुन सुन के ऐसा लग रहा है कि अपना बेड़ा पार हो जाएगा। आप बताओ, सामने वाला कुछ पूछेगा आपसे? कुछ नहीं पूछेगा। वो बोला बताओ कहाँ कूदना है, मैं भी कूदूंगा तुम्हारे साथ। कूदेगा, क्लोजिंग हो जाएगी, सेल आएगी, टूर क्वालिफाई होगा, कार फंड आएगा, रॉयल्टी आएगी, लाखों रुपए कमाने वाले इंसान बन जाओगे। लेकिन नहीं सर, पाल जी ये तो बातें हैं आपकी, आप ही बोलते हो ये बातें, और तो कोई बोलता नहीं है, तो हम आपकी क्यों सुने? यकीन करना, जरूरी नहीं है ज्यादा लोग जब बोले ना वही सही हो। कभी कभी एक आदमी जो बोलता है ना वो भी सही होता है। ज्यादा भीड़ क्या बोलती है? पूरी भीड़ यही बोलती है पढ़ाई लिखाई करो, खूब डिग्री लो और नौकरी करो। ऑलमोस्ट हर घर में यही है। क्या क्या हो रहा है आप सोचो, कितना बेड़ा पार हो रहा है नौकरी करके लोगों का। राइट? कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। कोई नहीं बोलता पढ़ाई लिखाई कर ले बेटा, जाके बिजनेस करना आप। राइट? आप सोचो जिंदगी कहाँ बदलती है, बिजनेस में बदलती है, नौकरी में बदलती है? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सुनते आए, देखते आए, कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब तक वो रिस्क लेने की पावर नहीं आएगी, जब तक कोई रिस्क नहीं लेगा ना, कहते ना किसी को तो पंगा लेना पड़ेगा परिवार में। फर्स्ट जनरेशन को अमीर होने के लिए, कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए किसी ना किसी को तो रिस्क लेना पड़ता है। बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क। और खासतौर से तब रिस्क होता है जब लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ जाएं। ये जीरो रिस्क, जीरो लाइबिलिटी, जीरो टेंशन वाला बिजनेस है। यहाँ रिस्क नहीं है, यही रिस्क है, क्योंकि लोगों को हजम नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? राइट? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है मेरा कि आप सब जानते हैं इस बिजनेस में अगर कामयाब हमें होना है
तो हमें अपने मन को मजबूत करना, राइट। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यहाँ पर हम जैसे पेड़े बन के खूब पेड़े खा रहे हैं, तो आपको भी ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। पेड़े बन के अगर पेड़े मिल सकते हैं, मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए, है ना। कोई चीज खाते हो, रोटी खाने से क्या फायदा है, दाल खाने से क्या फायदा है, सब्जी खाने से क्या फायदा है, सेब खाने से क्या फायदा है, पानी पीने से क्या फायदा है। इतना तो पता सबको ही है ना, यही तो पता करना है, इससे ज्यादा क्या पता करना है। नहीं, फिर भी हम होशियार सिंह बने हुए हैं। हमें तो ट्रेनिंग चाहिए सर, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दो, है ना। हमें बिजनेस की ट्रेनिंग चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो, समर्पण, एक्सेप्टेंस, आप जो हो एक्सेप्ट और समर्पित कर लो चीजों के लिए, सिस्टम के लिए, अपने सीनियर के प्रति, चीजें काम करती है। मैं कई बार कहा है, हमेशा कहता भी हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, आज तो चलो आप बोल सकते हो सत्य, आपको 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, इतिहास में, लेकिन मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मेरे को 23 महीने भी नहीं हुए थे। हमने पहले साल में झंडे गाड़ दिए थे, दूसरे साल में और बढ़िया झंडे। पता क्यों? ज्ञान गुण कुछ नहीं था, ये मोटी मोटी बातें समझ आ गई थी। कीड़े बन के पेड़े खाने, ज्यादा होशियार सिंह नहीं बनना, ज्यादा शाना नहीं बनना इधर, राइट। बस, और सब कुछ खाते गए। और कभी कभी क्या होता है, कहते हैं ना कि अगर आपने देखा होगा, जो आपके जान पहचान के लोग हैं ना, वो आप कितना ही बढ़िया बात कर लो, आप उनको कभी मजा नहीं आता है। कितनी अच्छी बातें कर लो, वो बोला अच्छा तुम बताओगे ये बातें, है ना। और यही बातें आप अजनबी लोगों के बीच में जाके बोलो, अननोन लोगों से मिलते हो आप, है ना, वो पता कितने इंप्रेस होते हैं, कितना आपको अप्रिशिएट करते हैं, कितना मानना शुरू कर देते हैं। खुद महसूस होता है इंसान को, या जिनके लिए मैं इतना कुछ करता हूं ना, वो तो मेरे को पूछते भी नहीं है। और जिनके लिए मैं करता ही कुछ नहीं हूं एक तरीके से, तो कितना इज्जत मान सम्मान के साथ कितना मानते हैं। इसलिए बोला है ना, जग घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, राइट। तो कहने का मतलब ये है, क्यों पड़े हो चक्कर में आप, कि नहीं जी बस इन दोस्तों को रिश्तेदारों का ही जिंदगी ये आएंगे तो मेरा बेड़ा पार होगा, और वो सोच के बैठे हैं हम कभी नहीं आएंगे, हमारे आने से तो इसकी जिंदगी बदलेगी। हम तक इसलिए, वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी बदल सकती है, वो इसलिए नहीं आ रहे, उनको लगता है कि उनके आने से शायद आपका बेड़ा पार हो जाए, समझ गए। इसलिए अगर आप उनके इंतजार में रहोगे तो हो सकता है इंतजार ही करते रहना पड़े। तो अपने मन को इस तरह से मजबूत बनाओ, जो आपका माइंड है ना, माइंड, ये सारा खेल माइंड का, जो मैं बातें कर रहा हूं आपसे, ये माइंड की उपज है। ये जो दुनिया में कहते हैं ना कि जो खेल हो रहा है, देर इज नो मनी प्रॉब्लम, देर इज ओनली आइडिया प्रॉब्लम, एंड आई एम जस्ट डिस्कसिंग आइडिया हियर। मैं सिर्फ आइडिया की बातें कर रहा हूं, मैं एक माइंड सेट की बातें कर रहा हूं, जिसके ऊपर आधारित मामला सेट है। मैं इतने बताना चाहूंगा, मन है या हमारा शरीर है या हमारी आत्मा है, इसका आपस में इतना जबरदस्त कनेक्शन है। और ये कैसे हमारी जो ट्रांस आइडेंटिटी सिस्टम में है, इसमें आपको सफलता दे सकती है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। कहते हैं ना, सोच बदलो सब बदल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? मन, मतलब सोच बदलो सब बदल जाएगा। हम समझ गए। मन, ध्यान से, में रोजाना प्लान देना है, राइट। लोगों को कॉल करना है, लोगों से ना सुननी है, ये सब एक मानसिक खेल है, ये मेंटल गेम है। ये होगा जब आप निकलोगे ना घर से, या जब ये काम करोगे। अगर आपका मन कमजोर है, राइट, तो बड़ी टीम होते हुए भी आप हिम्मत हार सकते हो। कईयों के पास लोग हैं लेकिन लीडरों में दम नहीं है, आप समझ रहे हो। इतने सारे लोग जुड़ गए, जिसके नीचे नहीं लोग जुड़े हुए, वो शेर बन के काम कर रहा है, और एक के नीचे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो भेड़ बन के बैठा है। और कईयों को देखा होगा लेटे पड़े हैं। क्यों लेटे पड़े हैं? क्योंकि उनके मेंटल नहीं। कहते हैं ना लोग कि यार ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, मैं बोलता हूँ ऊपर वाले नहीं, जो काम करता है, जिसका मेंटल लेवल सही है, वो पैसा कमाता है। आप अपनी अपलाइन से ज्यादा पैसे कमा सकते हो, पता है आपको। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे अपलाइन में भी काफी लोग हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 99%, 1% तो छोड़ना चाहिए ना, तो 99% अपलाइन से ज्यादा पैसे कमाता हूं मैं आज की डेट। मैं औरों की छोड़ दो ना, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अपना ही दे रहा हूं आपको। इस बिजनेस में आप, जो आपके सीनियर हैं, जिन्होंने आपको जोड़ा है, उससे तो काम ही ना कर रहा हो, तो पैसे कौन कमाएगा? कमाएंगे तो आप, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। एक लाइन से तो पैसा नहीं आते ना,
दूसरी तीसरी चौथी लाइन चलानी पड़ेगी ना। जो चला रहा है, जो चल रहा है, उसी की चल रही है। खाली अपलाइन बनने से पैसे नहीं आते किसी के, राइट। आप अपलाइन बनने से पैसे नहीं कमा सकते हो, और आप अपनी अपलाइन से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो आपका जो मन है ना दोस्तों, वो मजबूत मन होना चाहिए। जिसका मजबूत मन होता है उसके स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। आपको क्लियर पता है कि अभी इस महीने 800 बीवी करने से तो हेड मसाजर मिलने वाला है, बोनस है वो। बोनस तो आ ही जाएगा, पैसे तो आने आने, साथ में हेड मसाजर भी आएगा। और 9 प्लेटिनम, 9 लोग एक एक करके आपने हिट करने हैं एक तरफ, और बाकी दूसरी तीसरी चौथी लाइनों को मिला लो, 9 लोग प्लेटिनम बनाना है। चाहे वो 15,000 से शुरू करे कोई इंसान, उसको भी प्लेटिनम बना सकते हो आप। और जब पकड़ लिया तो उसको बना के छोड़ना है बस। उसके बाद जाओ, मीटिंग करो, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सिंगापुर क्रूज भी तो आप ही एंजॉय करेंगे, वहां मजे भी तो आप ही लोगे। जब आप वहां वो करोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, जो स्विमिंग पूल होता है ना, वहां बड़ा मजा आता है। पानी के, समुद्र के अंदर भी पानी का जहाज, पानी का जहाज के अंदर भी स्विमिंग पूल, राइट। फिर जो उसका, जहां आपको वो रात को सोना है, आपने सोना है जहां पर रूम होगा, जहां पर आपका, उसके बाहर जब आप आओगे ना, बालकनी, बालकनी में डेक होता है, अरे क्या फीलिंग आती है। पूरा जहाज लेफ्ट और राइट देखो, इतना लंबा दिखाई नहीं देगा, कहाँ कहाँ तक जा रहा, आगे और पीछे, और सामने समुद्र फैला हुआ है। और रात को जो सीन होता है वो तो और भी फिल्मी, और भी जहाज निकल रहे हैं वहां से, कोई कुछ और जा रहा है वहां से, और हवाएं चल रही है, क्या फीलिंग है। वैसे लगता है हम जन्नत में आ गए, है ना। मतलब एक एक अलग ही दुनिया है। अंदर जाके जब आप लोगों को देखोगे, हम जैसे, हमारी जैसी शक्ल है, शक्ल जैसी तो होती नहीं है, तो हम जैसे इंसान ही तो हैं। हजारों लोग उसमें हैं, सारे त्यांशी थोड़ी कर रहे हैं। जो भी वहां है वो इंसान है जिसने मेहनत की होगी, जिसने काम किया होगा, जिसने कोई टारगेट बनाया होगा जिंदगी में, मुझे काम करके कुछ करके दिखाना है जीवन में। उस क्रूज में सिर्फ वो लोग हैं जिनके कोई ना कोई टारगेट रहे जिंदगी में, कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कोई टारगेट हिट करना है। त्यांशी के लोग हो सकते हैं वहां कंपनी की तरफ से गए फ्री में टारगेट हिट करके, लेकिन जो वहां बाकी लोग हैं ना, 3,000 लोग होते हैं, 3,000 में अगर मान लो टीएनसी के 200, 400, 500 लोग होंगे, तो 2-2,500 लोग जो वहां होंगे ना, वो कौन होंगे? वो दुनिया में अलग अलग किस्म के कोई ना कोई काम कर रहे हैं जीवन में। तो वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई टारगेट बनाया जीवन में, उन्होंने गोल सेट किया, लक्ष्य को हिट किया, और आज वो एंजॉय करे जिंदगी को। ये वो लोग हैं जिनको डर नहीं है। डर तो सबको लगता है, लेकिन कितना डर से ऊपर जाना है। आपको डर से ऊपर जाना है। अगर आपका मन मजबूत है तो आपको डर लगने के बाद भी आप पंगा लोगे। आपको पता है, जाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, ये मना भी कर सकती है, कर सकता है, लेकिन फिर भी आप करोगे पंगा, है ना। पता है क्या है, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेंगे, कोई जान थोड़ी लेंगे, राइट। मना मेरे को नहीं कर रहे, अपनी किस्मत के लिए मना कर रहे हैं। नुकसान उनका ही है। दया आनी चाहिए आपको, है ना। काश भगवान ने सद्बुद्धि दी होती, है ना। बात ये नहीं, आपको तो बोनस एक बार ही मिलेगा ना, लेकिन अगर वो जुड़ जाए, जब वो कमाएंगे तो आप कमाएंगे, राइट। आपको लगना चाहिए। आप रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेंगे जब आपका मन मजबूत होगा। तो क्या करना है दोस्तों, मन, सोच को बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप लगातार लोगों को प्लान दिखा रहे हो, 2, 4, 5, 7, 10, 15 प्लान दिखा दिए, मान लो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। 15 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया और सभी ने मना कर दिया, पर आपने हिम्मत नहीं हारी। जैसे आपने 16वें इंसान को प्लान दिखाया, उसने ज्वाइन कर लिया। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आपने 15 लोगों से प्लान रिजेक्शन सुना, हर रिजेक्शन में दर्द हुआ, हर रिजेक्शन में तकलीफ हुई, हर रिजेक्शन में मन थोड़ा सा डाउन आया, है ना, हटा हुआ मन। और मन में लगा, यार पता नहीं है क्यों नहीं जुड़ रहे हैं लोग मेरे साथ, बता तो मैं सही रही हूं। कोई बात नहीं। शीला ठाकुर 7 महीने ना जाने कितने लोगों को त्यांश बता दिया। दुनिया तो छोड़ो, घर वाले भी मजाक उड़ाते थे। आज पूरा कुटुंब लगा पड़ा है हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। सोचो आप, एग्जाम्पल आपके सामने, लाइव एग्जाम्पल। आपकी भी कहानी ऐसी होगी, आपने भी कितने रिजेक्शन खाए होंगे आज तक। अब घबराना नहीं है, ये रिजेक्शन इतने लेने हैं, इतने फेस करने हैं कि डायमंड मिलेंगे हमें, डायमंड, बहुत डायमंड है इंतजार में। रिश्तेदार नहीं है वो, अजनबी है। तो कब होगा? जब आप लगे रहोगे। मन का खेल है सारा का सारा। जिस तरह मैं बातें कर रहा हूं, मन की शक्ति मतलब निरंतरता की ऊर्जा, लगातार आपके अंदर एनर्जी होगी
जब आपके मन में मजबूती है, राइट। नंबर 2 है शरीर। अगर शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो जो आपकी सोच है ना वो भी थक जाएंगी, राइट। है ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, है ना, हो ना। तो भोजन भी करना हो, भगवान को भी याद करना हो, तो पेट में कुछ जाना चाहिए, अन्न दाना पानी। एनर्जी नहीं है, जो बीमार शरीर है ना, स्वस्थ आत्मा में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। पूजा पाठ मेडिटेशन कुछ करना हो ना, भगवान को भी याद करना हो, तो भी शरीर में दम चाहिए। और जिंदगी में कुछ करना है तो दम चाहिए ही चाहिए। ये जो अभी तक हम खा पी रहे थे उसमें इतना दम था, हम कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए अब सप्लीमेंट खाने हैं। इसीलिए बीसीएम मशीन में चढ़ना है। मशीन में चढ़ो, ऐसा लगता है दिन भर में एक इंसान बहुत थका हारा आया ऑफिस से घर में 6 बजे 7 बजे। अभी भी बोल रही है मार्केट जाना था, कुछ सामान लेना है, जरूरी है। आज भी बोला है तुम खुद ही जाओ, मेरे बस का नहीं है, मैं थका हारा हूं, है ना। अब आपके घर में अगर मशीन पड़ी होगी, आप बोलो कोई बात नहीं, एक बार मशीन तो कर लो, फिर सोचते हैं क्या करना है। आप 5 मिनट मशीन करा लो, आपके पतिदेव या जो भी है शख्स, वो बोलेंगे कहाँ चलना है बताओ। एनर्जी बिना खाए पिए, जैसे कहा ना, खाने से तो जो फायदा मिलेगा मिलेगा न्यूट्रिशन। मैं बोलता हूँ न्यूट्रिशन अपना काम कर रहे हैं, या तो हमारी खाली मशीन भी बहुत कुछ कर जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ लोगों को, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेगी मशीन ही करेगी, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा मशीन पर, और उसके लिए आपको खरीदनी पड़ेगी मशीन। तो क्या आप सबके घर में बीसीए मशीन है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप त्यांशी से सोच रहे हो करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, घर में वो मशीन नहीं आई है। घर में वॉशिंग मशीन आ गई है, टीवी आया पड़ा है, फ्रिज आया पड़ा है, गाड़ी बाइकें लैपटॉप मोबाइल महंगे महंगे लेके बैठे हैं, बट बीसीएम नहीं आई है। मैं बताऊं आपको, बीसीएम तो अपने पैसे वसूल लेती है, इतने फायदे हैं, सारे नसें और नाड़ियां खोल देती है। उनसे पूछना जिनकी नसें नाड़ियां जाम हुई पड़ी है, वो डॉक्टर को दे दे के ना थक गए, उनकी नसें नाड़ियां खुल नहीं रही है। और हमारी मशीन का अपना काम हो रहा है बढ़िया, है ना। तो मैं ये बोलता हूँ ये रिफ्लेक्सोलॉजी साइंस है, इसका फायदा उठा लो, राइट। तो आपको दोस्तों एज ए टियांस में, ये जो हेल्थ की कंपनी है हमारी, हेल्थ केयर बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जो हमारा शरीर है ना, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं इस बिजनेस में, टियांस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? आप और हम। अगर आप चमक रहे हो, आप दमक रहे हो, जब मीटिंग में आते हो आप, जैसे ही म्यूजिक चलता है ना, तो आपके पांव थरकने शुरू हो जाते हैं, बॉडी हिलनी शुरू होती है, अगल बगल में हलचल हो जाती है, आसपास के लोगों में एनर्जी आ जाती है, और जहां एनर्जी होती है वहां चमत्कार होते हैं। आपकी 12 बजे पड़े, बैंड बजी पड़ी है, भाई साहब म्यूजिक तो बज रहा है, लेकिन अपने से तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा, क्या होगा? प्रोग्राम खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, है ना, वो हो जाएगा। क्यों? सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अपना बढ़िया नहीं है मामला। तो शरीर की एनर्जी, हम ब्रांड एम्बेसडर है, हमें क्या बनना है? बिल्कुल चमकना है। अभी तक कितने चमके, अभी लोग देखो, लोग 20 30 40 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए भी पता नहीं खूब चमक के जाते हैं, सुबह सुबह बढ़िया परफ्यूम मार के, बढ़िया कोट पैंट टाई लगा के, और बढ़िया गाड़ी ले रखी है, बकायदा कार बाइक ले रखी है, तब जाएंगे ड्यूटी पे, राइट। खर्चा तो वहां भी है। वही ड्रेस पहन के थोड़ी पहुंचता है आदमी, शर्टें शोटे बदलता रहता है, पैंटे बदलता है, जूते बदलता है ना। क्यों? यहाँ पे ऐसे जाओ ना। कई भाई क्या होता है कि लोग इस बिजनेस को इतना कैजुअल ले लेते हैं, ऐसे निकल गए जी, नहीं, उससे भी ज्यादा तैयारी के साथ निकलो। अब हुआ है असली, अब खेल शुरू तो अब हुआ है, असली मामला तो अब होना है, अब कुछ करना है जिंदगी में। अभी तक तो प्रैक्टिस हो रही थी, वो तो हो गया जो होना था, अब कुछ करते हैं यहाँ पे मिलकर। तो अगर यदि लीडर खुद बीमार हो, सुस्त हो, थका हुआ दिखे, तो उसकी टीम कैसे एक्टिव होगी? खुद सोचो आप, होगी एक्टिव? नहीं होगी। तो आइए, आपको देखना है, आपको करना है, तो अपने आप ऊपर काम करना है। प्रोडक्ट को खुद यूज करो, सुबह जल्दी उठो, प्रोडक्ट को यूज करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग, सारा ठेका टियांस ने थोड़ी लिया है। मतलब हमने कोई ये थोड़ी है 50 हजार रुपए की मशीन ले ली तो बस कर दिया हवाले टियांस की, बस टियांस ही करेगी बेड़ा पर। भाई जो प्रैक्टिकली नेचुरल चीजें कुछ करो, है ना। परिवार के 4 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, सारे मशीन के ऊपर चढ़ गए तो वहां भी लाइन लग जाएगी। पता चला आज मशीन में बहुत लोग लगे पड़े हैं, पापा जी लगे पड़े हैं, मम्मी जी लगी पड़ी हैं, पता है भैया आधा घंटा तक ये नहीं छोड़ेंगे, और आपको मीटिंग देने जाना है, तो आप बस बैठे हुए, मशीन आएगी तब चढ़ेंगे फिर जाएंगे, फिर काम कैसे होगा? किसी दिन मशीन नहीं कर पा रहे, उस दिन वैसे कर लो। पहले कौन सी मशीन थी? जब भी तो जिंदगी चल रही थी। अब मशीन आ गई है, परिवार वाले यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने
हफ्ते में 2-4 दिन ऐसे भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन कर लिया, महीने में 2-4 दिन ऐसे हो गए, 5-7 दिन ऐसे हो गए, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि फिक्स नहीं होना है बिल्कुल भाई। वो बोलता नहीं कि लकीर के फकीर नहीं होना है। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब हमने कभी ये नहीं बोला कि आंख बंद करके करो। मैं बोला खूब तसल्ली कर लो, अगर तसल्ली हो जाए तो हमारी बातों को मान लो, फिर आंख बंद करके कर लो। बट कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे अभी मैंने बताई आपको, हर चीज में लकीर का फकीर नहीं होना है। कुछ कॉमन सेंस भगवान ने हम सबको दे रखे, राइट। तो खाने पीने का ध्यान रखो, राइट। एनर्जी बहुत जरूरी है। कहते हैं ब्रेकफास्ट करो किंग की तरह। किंग होता ना, किंग राजा। ब्रेकफास्ट राजा की तरह करो, लंच क्वीन की तरह करो, डिनर प्रिंसेस की तरह करो। बस खेल हो जाना है, सब रिवर्स हो जाएंगे। अब किंग है तो किंग क्वीन जो है अपने आप ही प्रिंस में आ जाएंगे, या प्रिंसेस में आ जाएंगे, जो भी है, राइट। कहने का मतलब ये दोस्तों, ये हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है। हम लोग हर मीटिंग में एनर्जी भरपूर होते हैं, है ना। 1 घंटा आप यहाँ होते हो, एनर्जी देखो क्या लेवल होता है हमारा। जो भी यहाँ शेयरिंग होती है, बोलना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्साइटमेंट, जोश जो है ना, जहां पर ऊर्जावान एनर्जेटिक लीडर होगा, एनर्जेटिक शरीर जहां होगा, वहां पर दोस्तों एक अट्रैक्शन होता है। कहते हैं आकर्षक लीडरशिप होते हैं, आकर्षण होता है उस लीडरशिप में। अट्रैक्टिव लीडरशिप बनती है जहां पर एक एनर्जी होती है। तो इसलिए हमेशा एनर्जी में रहो, है ना। और एनर्जी टेम्परेरीली आप कर सकते हो, थोड़ी देर जोश में आ गए, लेकिन लाइन में आ जाओगे फिर दोबारा वापस, क्यों, अंदर खाया नहीं है, गया ही नहीं है माल। तो अंदर जाना जरूरी है, तो सप्लीमेंट खाते रहो, कॉर्डिसेप्स खाओ, कैल्शियम लो, जिंक लो, आयरन लो, स्पिरुलिना लो, टी पॉली लो। और जिनको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई इश्यू है, आंख बंद करके आप कॉललेस लो, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉललेस दो। क्योंकि इस टाइम बहुत पीड़ित हैं लोग, किससे, कोलेस्ट्रॉल से। सबको बोलो पहले आप अपना रिपोर्ट चेक करा लो, टेस्ट करा लो, और फिर हमारे इस कॉललेस को 3 महीने यूज करो, और तीसरे महीने में फिर रिपोर्ट लो। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इतने चमत्कारिक रिजल्ट हैं कॉललेस के। इसमें राइस, ईस्ट है इसमें, रेड राइस, लाल चावल से बना हुआ, इसमें से ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया कॉललेस के, और बहुत पावरफुल रिजल्ट है। मैं आप इसलिए बता, भाई सारे प्रोडक्ट दमदार हैं, लेकिन मैं कोलेस्ट्रॉल इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा घातक प्रॉब्लम है आज की डेट में, है ना, पूरी दुनिया में। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल का बड़ा रोल है, शुरुआत वहीं से होती है। दो, आंख बंद करके दो, कॉर्डिसेप्स आंख बंद के दो, स्पिरुलिना दो, है ना, सारे प्रोडक्ट है। लेकिन मैं स्पेशली मैंने बताया कॉललेस, ऐसी जिम्नेमा हमारा डायबिटिक लोगों के लिए जबरदस्त है। इनको शरीर में बड़ी थकान रहती है, दर्दे दुर्दे रहती है, उसमें चमत्कारिक रिजल्ट है इसका। तो हम शरीर पे तो आ गए, मन पे भी निकल गए, मन से निकले शरीर पे, अब चलते हैं आत्मा की तरफ थोड़ा सा। आत्मा ही परमात्मा है, राइट। यहाँ जो टियान्स का आइडिनेट सिस्टम है, ये आत्मा रिलेटेड प्रोग्राम है यहाँ। ये बाबा जी, टाई वाले बाबा जी इधर आते हैं, टी शर्ट वाले बाबा जी इधर आते हैं, यकीन करना इफेक्ट वही मिलेगा आप। और बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि हमें ये करना पड़ रहा है, आपको लगेगा ये तो भाई साहब अच्छा, ये तो पाल से तो वही बातें करते हैं। या कई जो लोग जाते हैं ना उधर सत्संग में, बोले सर जब हम गए थे ना, सारी बातें आप वाली होती है वहां पर। मैं कहा नहीं नहीं, मेरे वाली नहीं होती, उधर वाली मैं करता हूँ। फिर कहे, है ना, ये आपको लग रहा है, हमने भी उधर से ही लिया है माल, सारा सारा इंपोर्टेड माल है अपने पास, अपना कुछ नहीं है भाई साहब। हम भी वैसे आए थे, झोला साहब, राइट। तो अपने पास है ही कुछ था ही कुछ नहीं, तो कहाँ से, हम भी ऐसे लाए कहीं ना कहीं से, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंद का जोड़ा, ऐसा कुछ था ना। तो वो वाली कहानी हमारी भी। पर मामला फिट है ना, काम हो रहा है ना। आपको अपना काम होने से मतलब है ना। आम खाओ, ये क्यों सोच रहे हो किस पेड़ से आया, कहां से आया, अब भाई साहब बढ़िया आम है ना, खाओ, राइट। ज्यादा, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। और लास्ट में हमारा आत्मा पे आते हैं। जब काम सिर्फ इनकम नहीं है, मतलब यहाँ का जो हमारा काम है ना, वो सिर्फ इनकम के लिए नहीं है, इस काम में एक सेवा भावना भी है। और खुद सोचो ना, काम जो कर रहे हो आप, वो जो कहते हैं ना डॉक्टर के बारे में कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम है, ये लोग तो सुधर रहा है, साथ में परलोक भी सुधर रहा है, राइट। क्योंकि काम ही ऐसा है, हेल्थ का काम जो है इतना ब्यूटीफुल है कि लोग बहुत इज्जत देते हैं जब उनके हेल्थ को फायदा मिलता है। तो एक मिशन की तरह टियान्स आइडिनेट सिस्टम एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। हम हर घर में हेल्थ के बारे में, इनकम के बारे में और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जाते हैं।
ये सब कुछ हम कमा सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पूरी दुनिया की सैर, शानदार लाइफस्टाइल बना सकते हैं। आपके अंदर जो अंदर आत्मा है ना, जिसमें गिल्टी फील होता है या मैं कुछ कर ही नहीं पाया जिंदगी में अपने बच्चों के लिए, बीबी के लिए, फैमिली के लिए, वो गिल्ट खत्म हो जाए। सोचो आप, कितना बड़ा काम है ये। आपके आत्मा के ऊपर जितना भार पड़ा था ना आज तक का, पता चला 2-4 साल के अंदर चुटकी में भार। जहां लग रहा था ना अभी जिंदगी ऐसी कटेगी, पता चला जिंदगी में मामला सेट हो गया। तो जब आप इस काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना मानकर, है ना, लोगों को जिंदगी बदलने का माध्यम बता रहे हो, तो ये बहुत कुछ है यहाँ पर। मैंने ना ओवरऑल पूरा इंजन नहीं चेंज हो रहा, पूरी बॉडी चेंज हो रही है गाड़ी की, राइट। ओवरहॉलिंग बोलते ना, ओवरहॉलिंग हो रही है गाड़ी की। तो कोई भी पुरानी गाड़ी आ जाए, उसका पूरा नया अवतार बन रहा है। तो दोस्तों, जब ये जो बिजनेस है, मैं इतना बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था बहुत मुझे मजा आया। मैंने देखा ऐसे ही कुछ करना चाहता था। मैं चाहता था बचपन में कि मैं बड़े होकर मैं टीचर बनूं, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मेरे को अक्षर ज्ञान हुआ, मेरे को याद है, मुझे अक्षर ज्ञान जब मुझे हुआ था, एहसास हुआ था, अच्छा, मुझे शायद आपको भी याद हो बचपन की कोई चीज। मुझे ये याद है कि मुझे अक्षर ज्ञान की फीलिंग हुई, और मुझे ये फीलिंग आई थी कि मुझे भी ऐसे कुछ करना है कि मैं लोगों को इस तरीके से ज्ञान दूं। इसका मतलब इनडायरेक्टली यही था कि मैं टीचर बन जाऊं, राइट। छोटा मन था, बच्चा मन था, उसको ये नहीं पता था टीचर क्या चीज होता था। लेकिन मन में एक भावना आ गई थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, जैसे मेरे को ज्ञान मिला है, जैसे मेरी आंखें खुल गई है अक्षर की, ऐसे ही मैं अक्षर ज्ञान बांटूंगा आगे फ्यूचर में। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मेरे को फीलिंग आई। फिर मैंने जब मेट्रिकुलेशन की, तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी घर की, जैसे मैं हम बताया कि बिल्कुल एक पुअर फैमिली से। तो मैंने डिस्टिंक्शन में पास आउट था मैं मैट्रिक में, और हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के टीचर की भर्ती हो रही थी, टीचर की भर्ती, राइट। तो उसमें क्या था, उसमें कट था कि जो लोगों का इतना परसेंट मार्क्स होगा ना, वो लोग उसमें शामिल होंगे। तो जब मैंने, उस टाइम की बात है कि जो कट लिस्ट थी वो लगभग 74% की थी, और मेरा लगभग 1 पॉइंट से, मतलब ये समझ लो कि मैं शायद लास्ट वालों में था, कि 1 पॉइंट कम था। अगर वो कट लिस्ट अगर 73 होती, 72 होती, तो हम सिलेक्ट हो जाते, आज टीचर बने होते हिमाचल में कहीं गाँव में, है ना। बट क्या हुआ कि डेस्टिनी ने लिखा था कि नहीं बनना था। फिर उसके बाद फीलिंग ये हुई कि चलो आगे पढ़ते हैं, जैसे गिरते पड़ते पड़े आगे जाके, राइट। क्योंकि पहले तो बिल्कुल हाथ खड़े थे मेरे फादर के कि नहीं, लेकिन मेरे मदर ने एक बात बोला था कि चाहे मुझे अपने जेवर बेचने पड़ जाए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी। आप सोचो कहाँ से चमत्कार कैसे होता है। फादर के हाथ खड़े, और मेरे बैंड बज गई, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे बगल में एक दो मतलब थे पड़ोसी हमारे, उनके भाई साहब को मैंने बोला कि यार मेरा तो मामला सेट यहाँ हो गया, चैप्टर क्लोज। तो कह रहे यार तू तो पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं कहा हो गया अपना डिक्लेरेशन, है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ। तो फादर ने उनके आगे भी हाथ खड़े कर दिए, पर माता जी ने बोला, इनकी हिम्मत हो गई, उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ज्यादा होगी तो हम भी है ना साथ में, देते हैं ना पड़ोसी थोड़ा हौसला, बस अपना काम हो गया। नहीं तो हम भी बोलते भाई साहब, हो सकता है कहीं और होते। तो शहर में आए, सोलन में, हिमाचल में, गांव से। तो सोलन में थोड़ी से शहर की हवा मिली, तो सोच बड़ी हुई, राइट। तो बाकी कहानी फिर कभी बताएंगे, फिलहाल हम आत्मा पे चल रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि हम सब लोगों को यहाँ पर इस बिजनेस में जब हम आए हैं, तो यहाँ पे हमें एक मकसद मिल गया काम करने का, है ना। इस मकसद की वजह से यहाँ पे अपने अंदर से जो फीलिंग है ना, वो एक अलग है। हम क्या थे और क्या बन गए, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। कहते हैं ना कि आपके अंदर जो छुपी हुई ताकत है, वो यहाँ निकल रही है बाहर। अदरवाइज दोस्तों, कोई काम है जहाँ पे सत्संग भी चल रहा हो, बिजनेस भी हो रहा हो, पैसे भी आ रहे हो, दुनिया भी घूम रहे हो, ये एक ऐसी जगह है ट्रांस इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म, राइट सिस्टम। तो तीनों ही चीजों को अगर संतुलित करना है, इसका मतलब आपको कामयाब होना है। अगर आप संतुलन करते हो अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपनी फीलिंग्स, जब आप लोगों से बातचीत करें उसमें चालाकी नहीं, लोगों को फंसाने वाली नीयत नहीं, बस मेरा काम बन जाए, मेरे को तो टूर ही करना है, बाद में देखेंगे। यकीन करना हो भी जाएगा, लेकिन टूर के बाद अगला टूर नहीं होगा। आप देखना मुड़कर कईयों लोग मिलेंगे आपको माकड़ में, मैं भी गया था एक बार, फिर दोबारा क्यों नहीं गया, क्योंकि आपकी सोच उतनी ही थी। और जिन्होंने ये सोचा ना कि मरते दम तक काम करना है, भाई साहब वो टूर के ऊपर टूर लिए जा रहे हैं।
तो लॉन्ग टर्म सोचना है, तो आपकी जो कहते हैं ना कि आत्मा की शुद्धि यहीं पर होगी। तो मैं इतने कहूंगा कि आज के सेशन में तो इतना ही, बहुत कुछ कहने के लिए होता है, बहुत सारी बातें आपने सुनी। अब मैं कुछ शेयरिंग के लिए आपके बीच में बुलाऊंगा, उससे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, क्यास फैमिली, चेयरमैन ली सर, आपका, सभी का जिनकी वजह से जिंदगी बदली, तहे दिल से शुक्रिया। और सभी के लिए दुआ, सबके लिए प्रार्थना ईश्वर से कि आप सबको बहुत सारी बुद्धि, शक्ति, ताकत दे, आप बड़े बड़े सपने देखो और टियान से सारे सपने पूरे हों। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज, जाना है गोल्ड लाइन और घूमनी है पूरी दुनिया, राइट? यस। तो देखते हैं, अब कुछ शेयरिंग लेते हैं और फिर विदाई लेंगे। काफी सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में अभी भी पैनल में। और इस मुझे दिखाई दे रही है प्रेम लता जी, प्रेम लता जी अपकमिंग 8 स्टार। जी वेलकम प्रेम लता जी, कैसे हैं आप? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को। और वेलकम। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया है सर। थैंक यू सो मच। और मेरा नाम प्रेमलता, जैसा आपने बोला, और 7 स्टार के रैंक पे। और मेरी अपलाइन मोना मैडम है सर, उन्होंने मुझे पियान्स के बारे में बताया सर, और हेल्थ के लिए आई थी। और हेल्थ के साथ साथ सर बिजनेस समझ में आ रहा, तो वेल्थ भी मिलती जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी सी टीम है। सबका दिल से धन्यवाद करूंगी, मोना मैडम का, निर्मला मैम का, आपका, आईडी नेट सिस्टम का, सभी सीनियर्स का, लीजियन सर का, गोल्ड का, फैमिली का, सबका साथ है सर। और आज कल का सेशन आपने बताया कि आईडी नेट सिस्टम का फुल बताया, कि उसका पता नहीं था कि आईडी नेट का क्या मतलब है। वो भी समझ में आया सर आज। तो जैसे आपने लास्ट में बताया कि मन की शुद्धि हो गई सच में, पैनल से, कि मन, शरीर और आत्मा तीनों साथ होंगे तो सच में बिजनेस होगा सर, समझ में आया। और कल का भी बताया कि सबका सिर्फ धन्यवाद करते जाना है सर, सिर्फ मोटी मोटी बातें याद रखनी है और बेड़ा पार हो जाएगा सर। सच में नहीं है कुछ भी पता, और एड़े बन के पेड़ा खाना है सच में सर। तो बिल्कुल दिल से धन्यवाद करूंगी सर सबका, डॉक्टर के पांचाल सर का, मोना मैडम का, निर्मला मैडम का सर। ऐसे ही करते करते सबके साथ सबके आशीर्वाद से बेड़ा पार हो जाएगा सर। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव एडिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल ए डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन स्वर। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल स्पीच, वंडरफुल शेयरिंग आपकी। और आपकी बातों से एक बात मुझे याद आ गई, और याद क्या आ गई कि वो जरूरी भी है बोलना, बताना, समझाना। और मैं बताऊंगा अभी कि मैं हमेशा कहता हूँ ये शब्द बड़े, मेरी फीलिंग तो कुछ होती है तो उस हिसाब से बोलता हूँ कि एड़े बन के हम पेड़े खा रहे हैं, राइट? आपको भी एड़े बन के पेड़े खाना है। ये संदर्भ क्या है इसका? ये संदर्भ ऐसा है कि बिलीफ, जो अंदर जो बिलीफ है ना आपके, वो उसमें 100% होना चाहिए। मेरा बिलीफ ये है कि मैं जिस काम को कर रहा हूं वो दुनिया का सब सर्वश्रेष्ठ काम है। जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। हर चीज 100% कुछ भी नहीं है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है दुनिया में। बट ये एक इंसान ने बनाया है और उसको बेस्ट फॉर्म में बनाया, राइट? तो ये अंदर से फीलिंग आ गई कि जो हमारे पास कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है, जो लोग हैं, ये सब जेन्युइन है और मुझे इनके लिए समर्पण है। अब इतनी सारी चीजें बातें बताने से, है ना, कि मान लो मीराबाई थी, उनको भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आस्था या उनका समर्पण था, राइट? वो एक राजकुमारी, एक राजा फैमिली में थी, लेकिन उनकी आस्था उनके प्रति थी ना। अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जो जिसकी जिसके प्रति समर्पण होता है, जिसके प्रति आस्था होती है, वो कभी सफाई नहीं देता है, राइट? कहते हैं ना, अगर आप सही हो तो सफाई मत दो, अगर आप गलत हो तो सफाई देने का फायदा भी नहीं है, और सफाई देने से कुछ होगा भी नहीं। और जरूरी नहीं कि लोग माने। हो सकता है आप सफाई दे रहे हो लेकिन लोग नहीं मानेंगे, और आप सही भी हो तब भी हो सकता है ना माने। क्या फर्क पड़ता है, आप सही हो तो सही हो। कहने का मतलब है, जब आप एड़े बनते हो, आप ये बताते हो कि मैं समर्पित, हम समर्पण की ताकत क्यों दिखाते हैं? क्या समर्पित होना है। एड़ा बनने का मतलब है, ये एड़ा तो देसी लैंग्वेज है ना, एड़े बन के पेड़े खाओ। तो समर्पण के साथ हम रहें, कहने का मतलब ये कि हम समर्पित हैं और समर्पण में हैं।
अब इसका भी कुछ बनाना पड़ेगा, जैसे एड़े बन के पेड़े खाओ ना, अब तो समरकंद का कुछ बना देंगे हम 1-2 दिन में, राइट। तब जाके थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा मामला। तो कई बार क्या होता है ना, लोगों को लगता है यार बेवकूफ खुद बनना है और बाकी को बेवकूफ बनाना है। देखो, MLM का मतलब होता है मजे लो मजे। वैसे तो होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना, असली फॉर्म इसका है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, राइट। स्कीम होती है ना, 1 लाख दो, 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख दो, 5 लाख हो जाएंगे, फिर वो बंद बंद हो जाती है, कंपनी लेके भाग जाती है। कुछ दिया लिया तो है नहीं, तो बिजनेस तो है नहीं, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला काम। वो स्कीम होती है, स्कैम होते हैं। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मजे लो मजे। लेकिन कई बार जब मैं एड़े बन के पेड़े बनाओ पेड़े खाओ बोलता हूँ ना, लोग पता क्या बोलता है? मूर्ख लबे मूर्ख। आप समझ गए? देखो भाव कैसे है। मूर्ख लबे मूर्ख, पंजाबी में बोलते हैं ये, है ना, मूर्ख लबे मूर्ख। मूर्खों को मूर्ख मिल लेंगे। आप समझ गए? देखो, भावना क्या है? ये भावना का खेल है। एक इंसान को लगता है बेवकूफ बनाने का काम है, तो वो निकलता है बेवकूफ बनाने के हिसाब से, और ज्यादा दिन का मेहमान होता नहीं है। लेकिन जिसने इसको समझ लिया कि मजे लो मजे बिजनेस है ये, सदाबहार है, हमेशा के लिए है। अगली आवाज है एक और, सुनते हैं। बीच बीच में क्लियर करना बड़ा जरूरी है, फिर किसी दिन एक्सीडेंट होता ना, पता पता चलता भाई साहब ये MLM के चक्कर में बर्बाद हो गया, है ना। मूर्ख लब में मूर्ख वाली भावना से काम कर रहा था, इसलिए बर्बाद हो गया। तो उस भावना में नहीं रहना है। ममता चंदेल जी बिलासपुर से, वेलकम ममता जी, कैसे हो आप? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। अनम्यूट हो तो रहे हैं, लेकिन लगता है वॉइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, वेलकम। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, अब आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो सर आज का सेशन सुपर से ऊपर, जैसे आपने बोला कि दिमाग और शरीर का कनेक्शन होना चाहिए, तो सर बिल्कुल राइट कि ये अगर ये दोनों कनेक्शन हमारे साथ है ना, एक साथ है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो सर काम नहीं होता है। जहाँ पे हम खुद हैं, डेमो देने गए हैं और दिमाग कहीं हमारा घर पे है या कहीं और जगह पे है, तो हम डेमो भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो सर ये अपॉर्चुनिटी आपने ली, सर ने हमें दी है, तो सर हमारी जिंदगी को बहुत चेंज कर रही है। और यहाँ से सर हमने अपनी जिंदगी को चेंज किया, और इसके लिए हमारा बहुत 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 दिल से स्पीचलेस हूँ अपनी वरीता मैम जी के लिए, जो हमें इस अपॉर्चुनिटी में लाई। और आज दिन रात हमारे साथ काम करते हैं मैम। जब भी बोलो, जब भी सपोर्ट की जरूरत है, तो मैम हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। तो थैंक यू मैम जी का बहुत बहुत। और सर आपका आईडी नेट सिस्टम का, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था, मैम ने मुझे बोला ममता जी हमारा एक जूम सेशन होता है, उस पे आपने डेली आना है। तो सर हम उसी दिन से डेली आईडी नेट में आ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं सभी सीनियर से। जो भी यहाँ शेयरिंग करता है सर, वो भी बहुत कुछ हमें सिखा देता है, क्योंकि सर अपने अपने रिजल्ट सभी के पास हैं, टीम के लोगों के पास हैं। तो सर उससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं। हमारे साथ भी बीच में जो है फील्ड में ऐसी बातें होती हैं, तो अगर हमने सुनी होगी, समझी होगी, देखी होगी, तो सर तभी हम लोगों को आंसर दे पाते हैं। और बिल्कुल सर 101 कॉन्फिडेंस से हम उसका जवाब देते हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर, आपका, योगराज सर का, जिन्होंने हिमाचल में टियांस को लाया और हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला, अपना नाम कमाने का। और सर यहाँ से हम अच्छी हेल्थ ले रहे हैं, वेल्थ ले रहे हैं। तो सभी का ही धन्यवाद, और अपनी टीम का बहुत बड़ा धन्यवाद, जिनकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो सर आपके सहयोग से यहाँ से हम इंटरनेशनल टूर भी ले चुके हैं, घूम चुके हैं, और आगे भी लेंगे सर। सिंगापुर का टूर आया है, उसके लिए सर पूरे तन मन धन से करना है, तो करना है सर, जाना है सिंगापुर, तो जाना है। तो सर बहुत अच्छा है, लगता है टियांस में वर्क करके, और ये मौका हमें मिला है। तो सर जब तक सांस रहेगी तब तक टियांस करेंगे सर। और दिल से आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। एजुकेशन देते हैं सर हम बहुत ही, अगर कहीं पे हम पे भी करते हैं सर, तब भी हमें ऐसी एजुकेशन नहीं मिलती है जो हमें फ्री में मिलती है। सिर्फ हमें यहाँ 9 बजे आना है, तो आना है, बस इतना सा 1-1.5 घंटे का टाइम निकालना है अपने लिए।
तो इसी से हमारी ग्रोथ हो रही है। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मेरे मैजिकल वर्ड हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। सिंगापुर जाना है और गोल्डन भी जाना है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। बिल्कुल, सिंगापुर जाना ही जाना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कहते हैं सिंगापुर में मिलेंगे हम। बेस्ट विशेस टू यू, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको ममता जी। एंड अनदर वॉइस गोज टू जय श्री साल्वे जी, वियारा गुजरात से। वेलकम जय श्री जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू पैनल में बोलने का मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, रोज का ही सेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैम ने अभी बोला कि दिमाग और शरीर का कनेक्शन, वो तो सही बात है। अभी अपन किसी को कुछ बता रहे तो अपना जो माइंड सेट है वो एक ही जगह पे रहना चाहिए। सभी को अच्छे से अपन समझा सके ऐसा उनको बात करनी चाहिए कि अपना दिमाग कहीं रहेगा और आप कुछ बोलेंगे उसको आधा समझ में आएगा, आधा कुछ किधर दिमाग उसके भी दिमाग से बाहर जाएगा। इसीलिए माइंड सेट होना चाहिए। जो अपना लक्ष्य क्या है वो उसी पे ध्यान रखना चाहिए कि अपना अभी इसको अभी अपने को ये करना है कि, एक मिनट बेटा, अपना लक्ष्य ये है कि अपने को इसको अभी प्लान बताना है, तो उसी पे ही अपनी दिमाग होना चाहिए, उसी से ही अपना सब कनेक्शन होना चाहिए। अ, उसी से अपना कनेक्शन होना चाहिए। इसीलिए अपना सब दिमाग एक ही जगह पे रहना चाहिए और सबको साथ में जैसा अपना सियांस में बताते हैं वैसा ही उनको वो लोगों को बताना चाहिए। और वो लोगों को भी अपने पैनल में बैठने को बोलना चाहिए कि आप सब सुबह शाम की हमारी झूम होती है, वो पैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सर। और आज 2 महीने पहले एक मेरे पास एक लेडीज आई थी तो बोल रही थी कि मुझे ये प्रोडक्ट करना है। मैं उनको बोली ठीक है आप प्रोडक्ट यूज करके देखना। तो आज आई और रिटर्न मेरे पास आई कि भाभी जी ऐसा करो ना, तो ये प्रोडक्ट का कैसा क्या करना था। मैं कहा आपने यूज करा था आपको कैसा लगा। वो बोले बहुत बढ़िया है। मैं कहा आपको कम भाव में चाहिए। वो बोले ठीक है तो आपकी आईडी लगा दो। तो उसने आज आईडी लगा के मेरे पास से प्रोडक्ट ली सर। बहुत अच्छा लगा कि नहीं, सामने से कुछ भी कोई भी आता है और हमको बोलते हैं कि नहीं भाई हमको भी आईडी लगाना है, तो चलो उनके साथ साथ अपना भी बेड़ा पार होता है। तो ऐसा ही अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है इतिहास में आके। और बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है और बहुत कुछ अच्छा लगता है सर। थैंक यू करती हूँ मैं भगवान का, थैंक यू करती हूँ सर आपका, थैंक यू ली सर का, थैंक यू मेरे गॉड का, थैंक यू मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली का। बहुत का बहुत, सबका बहुत बड़ा थैंक यू। और थैंक यू करती हूँ टियंस फैमिली का कि उतना इतना अच्छा अपने को हर किसी से रोज रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सर। और जिसको हम पहचानते भी नहीं है, इतने दूर दूर सब रहते हैं, फिर भी ये पैनल के माध्यम से हम एक दूसरे को जान पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, यू ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। सिंगापुर में जाना है, विद टीम जाना है, और इसके लिए ही मेहनत करनी है रात दिन, और जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को हिट करना है। लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ एक और हमारे लीडर, नाम है गुरजीत कौर, पंजाब से। गुरजीत जी एंड टीम कुछ धमाका कर रहे हैं पंजाब में। वेलकम गुरजीत जी, हाउ इज द जोश, सिंगापुर से लेकर गोल्ड लाइन तक का सफर, ओवर टू यू। गुड पंजाब, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। सर वेलकम। हमारी भी और आपने आज का सेशन दिया, मैं भी आप बता रहे थे तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। आप ऐसे गाइड कर रहे हैं जैसे एक बच्चों को समझाते हैं ना कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है। कहीं हमारा बच्चा
काम कर रहा है, किसी गलत रास्ते पे ना जाए, किसी से बात कैसे करनी है, वही सर अगर हमारा माइंड सेट नहीं है, चाहे बिजनेस को लेके है, चाहे कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, अगर हम प्रॉपरली तैयार नहीं है उसके लिए, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर किसी को भी बता रहे हैं अपने प्लान के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसी को समझा रहे हैं, सबसे पहले हमारे में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है। तो सामने वाला सामने वाला तो तभी जिम्मेदार बता भी सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि आपको भी पता होगा, और मेरे अभी 1 साल 5 महीने हुए मेरे, मुझे खुद इसमें ज्वाइन हुए। मैं भी सिर्फ इसीलिए था कि मैंने ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास सारी जिंदगी खत्म ना हो, बस। बाकी बिजनेस का कुछ पता नहीं था। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सीनियर्स का, क्योंकि मेरे अपलाइनर राहुल सर और लता मैम है, जिन्होंने मुझे बताया, वनीता मैम जी है, क्योंकि वो हमें हर समय जैसे जैसे गाइड कर रहे थे। तो ये भी नहीं पता था कि हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट भी मिल सकती है, और हम इस बिजनेस में टूर और रैंक भी चेंज कर सकते हैं सर। हम अब पंजाब रीजन में एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग रख रहे हैं, और मेरी तरफ से मेरी टीम है और मेरे सीनियर्स हैं, मेरे मैम है, सबका तहे दिल से वेलकम है कि आओ, यहाँ आए और हमारी जो महफिल है उसको 4 चांद लगाएं सर। वेरी एक्साइटेड। बस ये है कि बस टेंशन है कि सारा कुछ अच्छी तरह से हो जाए। थैंक यू सर, आपने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया। मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ इंक्लूड करना चाहती हूँ। हेलो टियास, हेलो आई बेटर टियास, बेटर लाइफ, आई लव टियास, आई लव वाइडनेस सिस्टम, आई एम डायमंड, बी ऑल डायमंड, गो गो लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंडरफुल सर। गुरजीत जी। सिंगापुर तो जाना है, 100% जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मैं तो आपको देख रहा हूँ, हो सकता है इस महीने आप 8 स्टार भी बन जाओ। थैंक यू सर, जरूर डन करेंगे सर, 100% डन करेंगे। अगले और महीने तो खुद पक्का। भी सिंगापुर जाना है, अपनी टीम से भी लेके जानी है सर। बिल्कुल, सिंगापुर जाएंगे, 8 स्टार बन के जाएंगे, और फिर ब्रॉन्ज लाइन और गोल्ड लाइन की तैयारी करेंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। पंजाब आपके नाम पर है, पंजाब की आन बान शान हो अब आप। और पंजाब की पहली गोल्ड लाइन बनने का आपने तमगा लेना है, क्योंकि वनीता जी की टीम में जो है मामले अलग ही लेवल पे होते हैं। तो पंजाब की तैयारी, मैं आज पोस्टर देख रहा था आप लोगों के लिए, सुपर। बेस्ट विशेस टू यू, और इतिहास बनाए मिलकर। वंडरफुल। अगली आवाज के लिए है प्रोमिला जी। प्रोमिला जी, बादशाह मनोज जी, हमारे फोर्स के इंसान, जिन्होंने माहौल बढ़िया बना रखा है, मनोज जी ने और प्रमिला जी ने। जी प्रमिला जी, हाउ इज द जोश? आपकी बारी, जरूर जाना है क्रूज में। नमस्कार सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने जो बोलने का मौका दिया। और पैनल बैठे सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार सर। और सर, जो आज हमारा सेशन था बहुत ही जबरदस्त था सर, कि माइंडसेट, जैसे सभी की शेयरिंग में बताया गया था सर कि हमें क्या बताना, तो माइंड एक ही जगह होगा, जैसे शरीर एक ही जगह, तो बिल्कुल सर काम करेंगे। और कल भी जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था सर, जो अपने ऑर्डिनेंस सिस्टम का पूरा हमें महत्व बताया सर, उसका मतलब क्या है सर, डेली सीख रहे हैं सर। तो इसके लिए तो सर दिल से थैंक्स है सर आपका, जो हमें इतनी हाई एजुकेशन देते हैं सर। और सुबह हमारे बनी सिंह सर का दिल से थैंक्स है सर, जो हमें प्राइमरी एजुकेशन देते हैं सर। इसी से सीखते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, फील्ड में निकलते हैं सर। क्योंकि एक ही चीज अपने गुरु से, अपनी माँ अपनी बहन से सीखे सर, कि घर छोड़ दो, घर छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, घर में बैठोगे तो सिर्फ बीमारी ही लोगे। तो सर, सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ अपने परमपिता परमात्मा का सर, जिन्होंने मुझे ट्रांस देखने का मौका दिया सर। थैंक्स करती हूँ सर मैं अपने माता पिता का, जिन्होंने दुनिया देखने का मौका दिया सर। थैंक्स करती हूँ सर इस पैनल के माध्यम से अपने सीनियर से भी, जितने भी मेरे गुरु सर बनी सिंह सर जी का, सुशील जी का, आपका सर, AK पांचाल सर का, सर जब सर का, जिन्होंने हमें इतने हर टाइम पे मोटिवेट करते हैं सर। और थैंक्स करती हूँ सर मैं इस पैनल के माध्यम से अपने हस्बैंड, जबरदस्ती बोला था कि आप डांस कर सकते हो सर,
नहीं तो सर मेरा कोई भी इसमें बिजनेस में आने का वो नहीं था सर। अपनी हेल्थ को लेके आई थी, हेल्थ एकदम फिट है सर। कभी भी आज 3 साल से कोई सिंगल बीपी की टैबलेट भी नहीं खाई है सर। अपने आयुष टी पोलियो सिर्फ ब्रेसलेट यूज किया सर। और थैंक्स करती हूँ सर मैं अपने बच्चों का, हर टाइम मेरा साथ दे रहे हैं सर। जब से गाड़ी लिए सर एक दिन भी हमने गाड़ी घर में नहीं रोकी है। अब पूरा दिन फील्ड में रहते हैं सर, कहीं 2 दिन कहीं 4 दिन रुकते हैं सर। और थैंक्स करती हूँ मैं अपनी प्यारी सी टीम का सर, जैसे जहां भी बोलती हूँ सर बिल्कुल करते हैं। और सर आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो सर चाहूंगी मैं, आज मेरे हस्बैंड भी घर आए हुए थे तो सर मैं तो बोलती रहती हूँ सर, 2 बातें वो भी अपनी बोले, तो सर उसके लिए आपका थैंक्स बोल करती हूँ सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप दे सकते हैं एक शॉर्ट मैसेज मनोज जी से भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर परमिला जी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि इन्होंने मेरी सिफारिश की है आपसे। और सर जो आज का पैनल जबरदस्त सेशन रहा आज का सर। मुझे तो मैंने ये सोचा था कि दिल्ली आने के बाद में हम जबरदस्त काम करेंगे, और वही हो रहा है सर, जबरदस्त काम हो रहा है। और मेरा इसमें मेरे बच्चे मेरा हमारा बहुत जबरदस्त साथ दे रहे हैं सर। अब मेरा परिवार पूरा एक साथ इतना जबरदस्त, ये बोलोगे पहले ऐसा कुछ नहीं था। छुट्टी आते थे, घर में रुकते थे, इधर गए उधर गए, पूरा काम इधर घूमते घामते छुट्टियां खत्म। अभी तो पता ही नहीं चलता सर कब आए कब चले गए, और काम जबरदस्त हो रहा है सर। और सर मैं इतनी मेहनत मैं नहीं कर पा रहा हूँ जितनी मेहनत ये मेरी मिसेज परमिला देवी जो इतनी मेहनत कर रही है। लेडीज होके इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि बच्चे का अगर साथ मिल गया, देखो कितना कॉन्फिडेंस है सर। कहीं भी रुक जाते हैं, जहां भी मीटिंग करने जाते हैं, लेट हो गए, मैंने बोल रखा भाई लेट हो गए कोई बात नहीं, रुक जाओ उधर ही। संपर्क में रहते हैं, और सर जब भी बुलाते हैं, और मैं सर उधर से दौड़ा आता हूँ सर, चाहे मुझे डबल ड्यूटी करनी पड़े फिर भी आ जाता हूँ। यही सर मैं चाह रहा हूँ कि हर परिवार, हर सदस्य परिवार का यही काम करता रहे, और एक दूसरे से एकजुट होकर काम करे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर प्रोडक्ट हमारे ज़बरदस्त सर, जैसे प्रोडक्ट मेरे ऊपर मैंने यूज़ किए हैं, मेरी मिसेज ने यूज़ किए हैं, हमारे परिवार में प्रोडक्ट ज़बरदस्त यूज़ हो रहे हैं सर। और मेरे तो दो दो ऑपरेशन एक साथ 15 दिन के अंदर अंदर 2 ऑपरेशन हुए, कहीं ये भी नहीं लग रहा कि मेरा कोई कभी ऑपरेशन की बात है। मेरे साथ वाले भी यही बोलते हैं, और वो दांतों तले उंगली चबाते हैं कि यार इतना बड़ा ऑपरेशन। जब उनको वो फोटो देखी उन्होंने तो उसके बाद में बोलते हैं इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, और फिर भी थोड़ा बहुत भी मन में ये नहीं है कि भाई हाँ, ना काम में ना ड्यूटी में कोई एक्सक्यूज नहीं। तो सर थैंक यू करना चाहूँगा सर आपका, सुशील मैम का, बनी सर का, और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे मिसिज का। और सर सबसे बड़ा थैंक कियांस इंडस्ट्रीज का सर, जिसने इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर हमारे मैजिकल वर्ड्स, Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love ordinary system. I am a diamond, you are a diamond. Go line, everyone soon. जाना सर सिंगापुर, और गोल्ड लाइन सर, गोल लाइन सर, सब कई जितने बड़ी फौज सर उसकी बड़ी मौज सर, फौज को बढ़ाएंगे सिखाएंगे सर। और जल्दी स्टार्ट डन करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, शानदार आपकी फीलिंग्स मनोज जी, प्रमिला जी, ऐसे ही आप आगे बढ़ो। बेस्ट विशेस टू यू। हालांकि समय हो गया है, वो वाली कहानी हो जाएगी सर अब हम ज्यादा आते हैं इसका मतलब लेट क्यों कर रहे हो, राइट। तो मैं भी चाहता हूँ कि 10:30 तक हम क्लोज करें। अब नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं हम, 11 से 11:15, 10:30 के आसपास पहुंच गए हैं। तो एक स्पीच लेंगे हम। अब देखते हैं लक्की नंबर किसका लगता है, राइट। और ये लगेगा सुनीता जी का, लगाते हैं हम। सुनीता सुबाठू से। वेलकम सुनीता जी, स्वागत है आपका। आपकी स्पीच के साथ विदाई लेंगे। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। सर आज का सेशन आपका सुपर से भी ऊपर, और जो सर आप सिखाते हो सर, बिल्कुल सर इस तरह से लगता है कि हम सत्संग में ही बैठे हैं सर।
तो जिस तरह से आपने बताया कि हमारा जो माइंड का और जो शरीर का कनेक्शन है वो बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए। कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं हम बैठे हैं, तो बिल्कुल सर तभी काम होते हैं। और सर बहुत ही मजा आ रहा है टियांस में। अभी सर आज ही अपने गुरु से मिले हैं सर, आगे की प्लानिंग की है सर। तो इसके लिए मैं अपने गुरु का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी पैनल के माध्यम से कि इतना कीमती समय दिया मेरे लिए और मेरे आगे भविष्य की जो प्लानिंग की है गुरु ने, तो इसके लिए मैं अपने गुरु का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और सर बहुत ही जो टियांस से सर मैं बोलती हूँ हर किसी की किस्मत में नहीं है। जिस किसी की किस्मत में परमात्मा ने कुछ अलग लिखा है उसके लिए टियांस बना। बहुत ही अच्छा फील होता है और बहुत ही मजा आ रहा है सर। और बिल्कुल सर क्रूज के लिए भी सर लगे हैं और करेंगे सर, से सर बिल्कुल लगे हैं कि किस तरह से हमने जो है अपना आगे का काम करना है क्रूज के लिए। तो सर बहुत ही मजा आ रहा है और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी आईडीनेट सिस्टम के हर एक लीडर का, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का और हमारी प्यारी सी टीम का सर। क्योंकि सर टीम के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज से पहले बहुत कुछ किया लेकिन अकेले कुछ भी नहीं कर सके। टीम है तो हम है सर, और गुरु है, सीनियर है तो हम है सर, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। तो सर मैं सभी का ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। योगराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि सर अगर हिमाचल में टियांस ना लाते सर तो मुझ जैसी एक तुच्छ बोल सकती हूँ सर, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मेरी जो है लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि सर टियांस को लाए और मैं जैसी लेडीज की जो है लाइफ चेंज कर दी है सर। आगे का भविष्य दिखता है ना सर, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आगे जो हमारा भविष्य है उसको देखने के लिए सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल सर इसके लिए लग पड़े, प्लानिंग हो चुकी है सर, दिन रात एक कर देंगे सर। और ये सर फिर से सर एक बार दिल से में मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपने गुरु के लिए, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे लिए किया है सर। मैं सच में ही स्पीचलेस हूँ जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से मेरे लिए करे, तो मैं सच में ही सर अपने गुरु के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और सर बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे तो इसके लिए लगे हैं सर। तो सर इसी के ही साथ मैजिकल वर्ड के साथ पैनल को आगे बढ़ाऊंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, रॉक करेंगे, टॉप करेंगे, जाना तो गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट फीलिंग्स आपकी और शेयरिंग। और आप सभी सुन रहे थे, बस ये 8 स्टार के रूप में इतने बोलेंगे, अब ये ब्रॉन्ज लाइन के रूप में बोलेंगे। तो अब अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन से सुन रहे थे आप भाषण लास्ट में। ऐसे ब्रॉन्ज लाइन बनते हैं जो लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, और फिर सिल्वर भी बनते हैं, और फिर गोल्ड भी बनते हैं, फिर डायरेक्टर भी बनते हैं। बहुत शानदार, सभी लीडर्स ने प्रोग्राम को कामयाब किया। और कल शाम को ठीक 9 बजे हम फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, एक और ट्रेनिंग के साथ, और खुद भी और अपनी टीम के साथ भी इसमें अपनी शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको अनम्यूट करता हूं क्योंकि बोलने का मौका नहीं मिला, अब मिल रहा है। जोर से बोलो, जयकारा दी, है ना। ये रहे आप अपने मैच पे। हेलो टियांस, हेलो टियांस, हेलो टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, Better life, I love dance, I love happiness system, I am a diamond, we are a diamond, go gold line. चलो सिंगापुर जाना है गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सभी को।